तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। आज की वीडियो में हम प्रार्थना का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये प्रार्थना सभी की बहुत ही फेवरेट है, सभी की मनपसंद प्रार्थना है और हमने इस प्रार्थना को कई बार गानों में सुना है और ये बहुत ही मनपसंद प्रार्थना है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए आज हम प्रार्थना का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप बेशक उसको डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप कमेंट में उसका रीज़न ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर छोड़ना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, समय को ना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। लेखक कहता है कि हे विधाता, हे परमपिता परमेश्वर, हमें इतनी शक्ति देना कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमारे मन में जो विश्वास है, जो कामयाबी की लगन है हमें, वो कभी भी कमज़ोर ना हो और हम हर परिस्थिति में नेकी का रास्ता ही चुने, हमसे कभी भी भूल कर कोई भूल ना हो, हम कभी भी बुराई के रास्ते को ना चुने। लेखक कहता है हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। लेखक कहता है कि जुल्म, हर तरफ जुल्म है, अत्याचार हैं, लोग बेबस हैं, लाचार हो गए हैं। हर व्यक्ति इस जुल्म और अत्याचार से सहमा सा लग रहा है, डरा डरा सा लग रहा है। संसार में इतने पापी लोग रह रहे हैं, इनके पापों का बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं कैसे ये धरती रुकी हुई है। मेरे परमात्मा, आप अपने लोगों पर अपनी मेहर बनाओ और इनको सद मार्ग पर लेकर आओ, इन्हें सच्चा रास्ता दिखाओ। लेखक फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत हो ना, हम चले नेक रस्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। लेखक कहता है हे परमात्मा, इस अत्याचार के बीच तू अपनी ममता का ये बोझ उठा ले, आप अपनी ममता से दुनिया को सदमार्ग पर ले आओ और जो रचनाएं आप कर रहे हो मनुष्य की जाति की या फिर जीव जंतुओं की, संसार में जो भी रचनाएं आपकी हैं उनका कभी भी अंत ना हो, वो रचनाएं निरंतर लगातार चलती रहें। परमात्मा, सबको सद्बुद्धि दो। और हम फिर से वही प्रार्थना करते हैं, मेरे परमात्मा, हम हमेशा नेक रास्ते पर चलें और हमसे कभी भी भूल कर कोई भूल ना हो। तत्पश्चात लेखक ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। लेखक कहता है हे ईश्वर, हम अज्ञानी हैं। अज्ञान कहते हैं निरक्षर होना, जो पढ़ा लिखा ना हो। तो लेखक कहता है हे ईश्वर, हमारे अंदर जो अज्ञानता है भरी हुई, उस अज्ञानता के अंधेरों को दूर करके तू हमें ज्ञान की रोशनी दे दो, हम हर बुराई से बचते रहें और जितनी भी ज़िंदगी हम जिएं उतनी ज़िंदगी भली ज़िंदगी जिएं, अच्छी ज़िंदगी जिएं, लोगों की भलाई करते हुए अपनी ज़िंदगी को बिताएं। लेखक ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आगे लेखक कहता है बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रस्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। लेखक कहता है कि हे ईश्वर, किसी का किसी से बैर ना हो, बैर कहते हैं दुश्मनी को, किसी की किसी से दुश्मनी ना हो और हर किसी के मन में सदाचार की भावनाएं उत्पन्न हो, किसी के भी मन में बदले की भावना ना आए, हम नेक रास्ते पर चलें और हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। आशा करता हूँ आपको इतनी पोएम आराम से समझ में आ गई होगी। और हाँ, अगर आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो, और शेयर भी करो। और आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देते हुए जरूर जाना कि ईश्वर ने अज्ञानता की अंधेरे को हटाने के लिए ईश्वर से किस प्रकार की रोशनी मांगी है। लेखक कहता है हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। लेखक ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आपने जो ये वाटिका सजाई है हम मनुष्यों की, हमें सबको प्रेम से रहना सिखा दो, हमें कुबुद्धि से सुबुद्धि की ओर ले जाओ, हमें
दुराचार से सदाचार की ओर ले जाओ, हमारे ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाओ और हम कभी भी यह ना सोचे कि हे ईश्वर हमें आपने क्या दिया है। ये इस तरह की भावना हमारे मन में कभी ना आए, बल्कि हम ये सोचे कि हमने दुनिया को क्या दिया है, हमने लोगों का क्या भला किया है। ये बातें हमारे दिमाग में रहे, हे ईश्वर आप हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो। हम पूरी दुनिया में फूल खुशियों के बांटने, खुशियों के फूल वितरित करते चलें और सबका जीवन मधुबन, मधुबन कहते हैं एक बगीचे को जिसमें बहुत तरह तरह के सुंदर फूल की खुशबू जो है बिखरी होती है। तो लेखक कहता है कि उस तरह का हम सबका जीवन मधुबन बना दें, बिल्कुल सुंदर सुसज्जित जीवन बना दें सभी का, और किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ कष्ट ना आए, सभी अपना जीवन बहुत ही सरलता से व्यतीत करें और सभी मिलजुल कर जिएं, ऐसी मेरी कामना है। हे ईश्वर आप ऐसा हमें वरदान दो। लेखक ईश्वर से कहता है, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हे ईश्वर अपनी करुणा, करुणा कहते हैं दया को, अपनी दया का तू जल बहा और हर व्यक्ति के मन का हर एक कोना इतना पावन पवित्र कर दे कि किसी के अंदर भी बुराई की कोई भावना उत्पन्न ना हो। हम हमेशा नेक रास्ते पर चलते रहें ईश्वर, और हमसे भूल कर भी कभी भी कोई भूल ना हो, हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो। आगे लेखक कहता है, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोना दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह लें खुशी से। अर्थात है ईश्वर हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो दुनिया एक अंधकार की दुनिया है, अज्ञानता की दुनिया है। हम आपस में लड़ मर रहे हैं, हम एक दूसरे के नुकसान करने में जिंदगी जी रहे हैं। हे ईश्वर हमें इस अंधकार से दूर निकालो और प्रकाश की ओर ले चलो। हम जो है अपने आप को किसी भी प्रकार की दुश्मनी में ना खो दें, हमें इतना ज्ञान दो। हे ईश्वर हमने जो किया है हम अपने किए की सजा पाएं, यदि इस सजा में हमें मौत मिल जाए तो हम उसे भी खुशी से सह लें। हमें इतनी सहन शक्ति और धैर्य दो, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। आगे लेकर कहता है, कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल। आगे लेखक ईश्वर से लास्ट में यही प्रार्थना करता है, ईश्वर जैसी जिंदगी हमने व्यतीत कर दी है हमारा आने वाला कल ऐसा ना हो, हमारा आने वाला कल इससे भी अच्छा हो, और हमने जितनी भी जिंदगी बेकार में व्यतीत कर दी है हे ईश्वर हमें उस पर पछतावा हो और हम नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। हे ईश्वर हम हमेशा नेक रास्ते पर चलें और हमसे किसी प्रकार की कोई भूल ना हो। इसी के साथ में ये प्रार्थना का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये भली भांति समझ में आई होगी। यद्यपि अगर आपको ये समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप बेशक डिसलाइक कीजिए, लेकिन उसका रीज़न आप उसमें डालिए। और अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।